ओमेगा कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में हमने आपसे बोला था कि अगले लेक्चर में हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे, अधिकतम और न्यूनतम मान, जो त्रिकोणमिति में एक प्रश्न पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में त्रिकोणमिति से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आता है अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप रटे ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अधिकतम और न्यूनतम मान है क्या, ठीक है। और ये कितने टाइप के इस पे प्रश्न बनते हैं अधिकतम और न्यूनतम मान पे, उसे भी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो आप पेन और नोटबुक अपने साथ रख लीजिए, हमारे साथ साथ आप भी इसे नोट करते रहें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। चैप्टर खत्म होने के बाद आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा आपका 1 नंबर या 2 नंबर, जो भी सवाल आएगा इससे कंफर्म आप उसे सॉल्व कर लेंगे, वह चाहे जितना कठिन पूछा जाए। तो इसमें हमने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कई टाइप में इसे डिवाइड किया है। 4 तरह के हमने 4 टाइप का डिवाइड कर दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और सबके लिए कब कैसे लगाएंगे फार्मूला वो हम यहाँ पे डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने चल रहे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अधिकतम का मतलब होता है किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आपकी क्षमता क्या है कि आप अधिकतम क्षमता है जैसे वजन उठाने की, तो आपकी एक क्षमता होती है, हर किसी की एक क्षमता होती है कि अधिकतम वह कितना कार्य कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं उसका अधिकतम मान, उसकी अधिकतम क्षमता। तो यहाँ त्रिकोणमिति में इससे क्या है, इसे हम अभी समझाते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मकान है या कोई पेड़ है, ठीक है। आपका मकान है, अगर आपके अगल बगल में दोनों पड़ोस में, ठीक है, बाएं और दाएं के मकान है, 3 मकान ले लें, और आपका मकान अगर उन दोनों में ऊंचा है तो कहेंगे कि आपका मकान की जो ऊंचाई है वो अधिकतम है। और अगर आपके मकान की ऊंचाई उन दोनों से कम है तब क्या कहेंगे, न्यूनतम है। आपकी मकान की ऊंचाई क्या है, न्यूनतम है उसकी तुलना में, ठीक है। तो अधिकतम, इसके अलावा जैसे अधिकतम क्या, हम कितने ऊपर तक अपना हाथ उठा सकते हैं या हम कितना नीचे तक कर सकते हैं। तो ये ऊपर की जो वैल्यू हुई, हमारे जो हाथ ऊपर जा रहा है, ये क्या हुआ, अधिकतम हो गया, और नीचे न्यूनतम हो गया कि कितना नीचे तक हम कर सकते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू कितना बढ़ सकती है और कितना घट सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए कि यह एक रेफरेंस पॉइंट है, क्या है यह, रेफरेंस पॉइंट है। अब जैसे झूला ले लो, यह कितना इधर तक जा सकता है, ये इसका मैक्सिमम हो गया। देखो, इसके बाद ये उल्टा होने लगेगा, है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये मिनिमम, या इस तरह से है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया और एकदम ये नीचे मिनिमम, क्योंकि इससे नीचे अब ये नहीं जा सकता, तो ये न्यूनतम मान हो गया और ये अधिकतम मान हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि ये न्यूनतम और अधिकतम क्या होता है, इसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि इस तरह से देखा जाए, 3 पेड़ हैं, इसकी तुलना में ये क्या है, छोटा है। दूसरा पेड़ कोई जरूरी नहीं किसके बराबर हो, उससे बड़ा भी हो सकता है और छोटे भी हो सकते हैं, है ना। मकान ले लो, पेड़ ले लो, तो अगर इनके शीर्ष को मिलाया जाए तो कुछ एक बिना एंगल के एक ऐसे ग्राफ बनेगा। देखिए, एक ऐसे लाइन बनेगी, है ना, या आप किसी रस्सी को ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें इस तरह का सांप जैसा लूप बनता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट, जो उठा हुआ पार्ट होता है, उसे कहते हैं अधिकतम है,
और जो नीचे वाला होता है उसे न्यूनतम है। पानी अगर आपका स्थिर है, उसमें कंकड़ डाल दीजिए तो उसमें भी लहरें उठती हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को अधिकतम, नीचे वाले पार्ट को न्यूनतम मान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ देखिए ये क्या है, मैक्सिमम है। क्या है ये? मैक्सिमम। हाँ, या इसे मैक्सिमा कहते हैं, और ये क्या है? मिनिमा। ठीक है, इसे कहेंगे अधिकतम, और इसे क्या कहेंगे? न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम मान या न्यूनतम मान। जैसे मान लीजिए कि यह एक छड़ है, यहाँ पे एक किल लगा दी गई है और यह चलने के लिए फ्री है, तो इसे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ तक जा सकता है ना? बोलिए। यहाँ तक जाएगा, इसके आगे फिर उल्टा होने लगेगा, है ना? तो ये इसका क्या हो गया? अधिकतम मान हो गया। और नीचे ले आएंगे तो यहाँ तक ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका न्यूनतम मान। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज हो सकती है। ठीक है ना? इसके बीच में बहुत वैल्यू होगी कि नहीं, तो लेकिन ये इस वैल्यू को कहेंगे ये क्या है? अधिकतम ऊंचाई है इसकी, और ये न्यूनतम है। ठीक है ना? इसके नीचे नहीं जा सकता, उसके ऊपर नहीं जा, क्योंकि यहाँ फिक्स है। ठीक है, तो अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये इसका अधिकतम मान हो गया और ये न्यूनतम मान हो गया। तो त्रिकोणमिति में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या, देखिए त्रिकोणमिति में जो आप साइन कास पढ़ते हैं, तीन ही रिलेशन है मेन। क्या क्या? ये साइन कास और टैन क्या है? ये भुजाओं का आपस में संबंध या उनका अनुपात है। अनुपात को हमने नाम दे दिया। देखो तीन भुजा है, तो अगर नाम नहीं देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी भुजा और कौन सी भुजा का अनुपात कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या, लंब और कर्ण के जो अनुपात होता है भुजा को, उसे साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कास कहते हैं। बाकी तीन इनका उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तीन मेन है, बाकी तीन क्या है? इन्हीं का व्युत्क्रम है, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ उनसे क्या मतलब है? देखिए हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट या ग्राफ। पहले आप समझ लें इसको, फिर उसके बाद हम, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है ना? इसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इसे वाई एक्सिस, इसे माइनस एक्स एक्सिस। डायरेक्शन बदल जाता है, इसका इधर है और इसका इधर है, इसका ऊपर और यहाँ से ये नीचे है, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल लेते हैं, त्रिभुज ले लिया, ओ बी सी, ये है आपका मान लीजिए बी, ये भुजा है ए और ये भुजा है सी। ठीक है, इस साइड की लंबाई जो है वो सी है ना? तो और ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखें, ये जब इस तरह से है, क्या है? इस तरह से है, तो ये पेन देखिए, दोनों पेन बराबर हैं, है ना? लेकिन देखो इसमें क्या है कि जब ऐसे यहां से लगाएंगे तो इसकी इतनी लंबाई कम बच जा रही है ना? कम है कि नहीं है? तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएं तो इसकी लंबाई भी देखो अब बढ़ती जाएगी, है कि नहीं है? ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? अब एक समय क्या आएगा, जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कौन? ये वाला। नहीं समझ में आया? हाँ, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है अभी कम है, सी से क्या है? कम है, लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ाते जाए, मान लो, देखो इसको ऐसे रहने दें, मान लो ये घूमने के लिए फ्री है, ठीक, इसको हम ऐसे ऐसे करते जाएं, है ना? और ये को सी की तरफ ले आए, क्या करें? सी की तरफ ले आए, तो जब ये 90 होगा तब ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ए और सी क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी बी का पॉइंट ओ पे चला आया, ये बी 0 हो गया। नहीं, ये वाली लाइन कहाँ आ गई? इस पे आ गई, तो ये वाली लाइन, ये वाली क्या हो गई?
ज्यों ज्यों इधर आएंगे आप त्यों त्यों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं। तो यहां पे कहेंगे देखो ये इधर चलेगा, किधर चलेगा, इधर चलेगा। तो आप पढ़े हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू होगा a/c। देखो a की वैल्यू c से कम है, तो इनमें जब a में c से भाग दे वो हमेशा 1 से कम आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि a हमें c से छोटा होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है ना त्रिभुज में। तो जब बड़ी संख्या से छोटी में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, दशमलव में आएगा, यानी 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 से कम आएगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो a/c जो है वो लेस देन हमेशा 1 होती है। ठीक है, लेकिन अब ये एक कब होगी, जब ये और ये c हो दोनों बराबर हो जाएं, तब वैल्यू कट के 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, देखो अब ये बराबर हो गया, अगर और बढ़ाओगे तो अब ये उल्टी दिशा में आ जाएगा कर्ण, है ना, ये परपेंडिकुलर, फिर छोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कर्ण उतना ही रहेगा, परपेंडिकुलर छोटा होने लगेगा। इसका मतलब इसका मान इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर जब यहां आएंगे उल्टी दिशा में फिर चलने लगेगा ये इस तरह से, फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन देखो फिर जाएंगे, फिर कम होगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएंगे। तो साइन का मान कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से और यहाँ तक। जैसे ये आ गया, मान लीजिए यहाँ तक आया, ऐसे थोड़ा ऐसे आएगा ना, सीधा नहीं आएगा, क्योंकि कैसे घूमेगा, ऐसे सर्किल यहाँ आएगा, और यहाँ मान लीजिए कहाँ, यहाँ तक आया। तो ये हुआ 1 और ये हुआ -1। कैसे, देखो जब a c की तरफ चलेगा, a किधर चलेगा, c की तरफ, यानी थीटा चले 90 की तरफ, किधर चले, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री कोण है, थीटा किधर चले, 90 की तरफ चलना शुरू करे ये, और a जो है किधर चले, c की तरफ चले। a किधर ले जाएं, c की तरफ। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो a जो है वो c के बराबर हो जाएगा, है ना। जो ही थीटा ना 90 डिग्री होगा, a जो है वो c के बराबर हो जाएगा, कि नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, झुकेगा तो कम होगा, अदरवाइज झुकेगा ही नहीं। दोनों पेन अगर बराबर है तो कभी झुका नहीं सकते हो, झुकाने के लिए ये कम होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, तभी झुकेगी। देखो ठीक है कि नहीं, बराबर होगी तो कभी नहीं झुका सकते हैं, इसकी वैल्यू झुकने के लिए कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तब साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू a/a लिख सकते हैं, क्योंकि a और c क्या है, बराबर है, तो c की जगह ये लिखा जा सकता है ना, ये कट के साइन 90 सॉरी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन 90 को हम लिखते हैं π/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू सबसे अधिकतम हो गई, मैक्सिमम मान कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, अब जब वापस फिर यहाँ ले आएंगे तो वही इस दिशा में हो जाएगा, -1, फिर से वो c बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन c का चेंज हो जाएगा, किधर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। a तो वहीं रहेगा, है ना, ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तब कहेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ कितना एंगल हो जाएगा, बोलिए साइन, बोलिए यहां से यहां तक पाई, है ना, इसको बोलते हैं पाई प्लस π/2, 3π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यानी साइन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, क्या, साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, यानी -1 से 1 के बीच में बदलती रहती है। ठीक है, इसी तरह से कास वाला देखो क्या होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कास वाला कैसे करेंगे,
काश देखो, काश इसको थीटा को किधर ले जाओ, जीरो की तरफ ले आओ, किधर ले आओ, जीरो की तरफ करो। 90 काश 90 का मतलब जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर जाने का मतलब ये छोटा होता जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब तो 0/c करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, b को इधर ले जाएं, किधर ले जाएं, इस साइड ले जाएं, या कहें इसको c की तरफ ले जाएं, किसको, इसको। थीटा को घटा दें, या तो कहें क्या करें, थीटा को घटा दें या c को यहां ले आएं, तब देखिए क्या हो जाएगा कि देखो थीटा आप यहां पे ले जाएं जीरो की तरफ, किधर ले जाएं, जीरो की तरफ, c को ले चलें किधर, b की तरफ। तो जब ये c इस पे गिरेगा तो ए b क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। कब गिरेगा ये, जब ये इसको और पीछे ले जाओगे कि नहीं। इस डंडा जो लगा है परपेंडिकुलर, सपोर्ट लगा इस पे, इस तरह से ये जब सपोर्ट हटाते जाओगे तो नीचे गिरता जाएगा, जब गिर जाएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, सी के ये बराबर उतना ढक लेगा। तब कहेंगे कि जब आपका थीटा हो जाए 0 डिग्री तो सी क्या हो गया, बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब यहां कहेंगे कि कॉस, ठीक है, 0 डिग्री इक्वल टू b/b, है ना, b/c होता है तो b/b। एक बार हम लिख दे रहे हैं cos थीटा इक्वल टू b/c, तो थीटा की जगह 0 लिखिए, cos 0 बराबर हो गया b/b, यानी कट के आ गया 1। इसी तरह जब इधर ले आएंगे, पलट दीजिए, cos ऐसे ऐसे चलता है, साइन ऐसे ऐसे चलता है, तो cos यहां आ जाएगा, उल्टी दिशा में आ जाएगा। तो cos का भी मान 1 से -1 के बीच में चलता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे cos 180 डिग्री, या cos पाई का मान होता है -1 आ जाएगा। इस साइड में सेम काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो cos का मान कहां से कहां बदलता है, यहां से यहां तक, +1 से -1 तक, ठीक है। और साइन का मान भी +1 से इस दिशा में बदलता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज याद रखिए। अभी क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन वैल्यू इतना ही चेंज होती है, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक सर्किल बनता है, क्या बनता है, सर्किल बनता है ना। तो कहेंगे कि साइन का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, और कास का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, बाकी इसकी सारी वैल्यू साइन की 1 और -1 के बीच में होगी, कास की भी 1 और -1 के बीच में होगी, ठीक है। तो अधिकतम मान ज्ञात कैसे करते हैं, क्या, देखो साइन ऐसे जाएगा, देखो कैसे साइन जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया ना, तो इसको हम उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। क्या करें, इस पार्ट को इधर लगा देते हैं, तो इसका इस तरह से फंक्शन लिख सकते हैं हम, साइन थीटा का जो ग्राफ आता है ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये होती है कितनी, +1 के बराबर, और ये जो है नीचे आता है इसके, ये जो है ना, ये होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो इसे साइन का इसके कहते हैं अधिकतम मान, क्या कहेंगे, हाँ अधिकतम मान, और इसे क्या कहेंगे, न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान निकाला कैसे जाता है, देखिए स्पर्शी एक चीज होता है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, अगर यहाँ पे कोई ढलान है ना, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे आप खींचेंगे तो ऐसे आएगा, जो कि कहीं न कहीं x अक्ष को काटेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतम मान पे अगर हम एक स्पर्शी खींचे तो यह हमेशा x अक्ष के पैरेलल आएगा, यानी कि कभी भी काटेगा नहीं, इसका स्लोप जो है ढाल 0 होगा। अधिकतम मान पे स्पर्शी का ढाल 0 होगा, स्लोप क्या होगा,
और वही चीज यहाँ भी होगा, न्यूनतम मान पे भी खींचेंगे तो कैसे जाएगा, एक पॉइंट पे छूना चाहिए, तो ऐसे चला जाएगा, कभी काटेगा नहीं। ठीक है, तो यही टेक्निक लगाई जाती है अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए। मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ बता रहा हूँ होता क्या है। अभी समझ में आ गया कि ये अधिकतम मान और ये न्यूनतम मान के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। अगर स्लोप 0 आ जाए, ढाल क्या आ जाए 0, तो कहेंगे यहाँ मान अधिकतम है। ठीक है, और वही माइनस में आए तो कहेंगे न्यूनतम है। ठीक है, तो इसके लिए स्लोप कैसे निकाला जाता है, देखिए स्लोप निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, ये टैन का, टैन बताता है क्या, टैन बताता है स्लोप, क्या बताता है, स्लोप। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरह से दो स्टेज में हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। दो बहुत ही जरूरी कंडीशन होती हैं जिनकी सहायता से आप अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है, पहला कंडीशन है क्या कि dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू। ठीक है, अगर ये निगेटिव आए तो मान अधिकतम, क्या अधिकतम, और अगर पॉजिटिव आए उल्टा है तो मान न्यूनतम। पहले हम इसको निकालेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी इसमें रख के चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कहेंगे मान अधिकतम है, और अगर न्यूनतम है, और अगर निगेटिव आएगा तो कहेंगे अधिकतम है। ठीक है, जैसे देखो अब पहला ही अपना प्रॉब्लम ले लेते हैं, कौन सा, a sin थीटा वाला है ना, जिसपे आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम लेते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू भी 1 है, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब मान लेते हैं कि y बराबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मान लीजिए। ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स मतलब dx से भाग देना, dy अपान dx, इसे कहते हैं डिफरेंशियल अवकलन। ठीक है, यहाँ आपको हम उसको बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस उसका उपयोग यहाँ बता दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। तो साइन जो है ना डी बाई डी एक्स करेंगे तो कास में बदल जाएगा, किस में बदल जाता है, कास थीटा में, और कास जो होता है ये फार्मूला होता है, याद रखिए, माइनस साइन थीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, माइनस थीटा। ये पहली कंडीशन हुई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, फिर से इसका करो, एक बार और करो, इसी को क्या करो, वही चीज एक बार और करो, इसका अवकलन एक बार और करो डिफरेंशियल, तो फिर कास किस में बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस रहेगा, साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, दोनों वैल्यू माइनस में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पहला कंडीशन कहता है कि ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे 0 बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां से अब इसको इधर ले आइए, तो क्या बना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को इसके नीचे लाइए, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये बन गया क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं यहाँ टेन थीटा इक्वल टू टेन, ये 45 का मान होता है। ठीक है, तो तुलना कीजिए तो थीटा की जगह क्या है, 45 है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, कि इस जो ये फार्मूला दिया गया है सवा पोस्ट क्वेश्चन, इसमें थीटा का मान कितना है, 45 है, तभी ए और बी बराबर होते हैं। ठीक है ना, थीटा की डिग्री, थीटा का मान देखो, किसी ट्राइएंगल में अगर ये थीटा 45 डिग्री है ना, तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं,
ये और ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए भी ए होगा, दोनों ही बराबर होता है। वही दिखा रहा है कि इस कंडीशन में दोनों बराबर हैं। थीटा का मान 45 है। अब यहाँ रखे, देखें ये वैल्यू पॉजिटिव आती है कि निगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ रखिए तो हो जाएगा d2y अपान dx2, तो माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, तो इसका मान होता है -1/√2 -1/√2, दोनों का ही यही होता है। तो ये हो गया कितना, माइनस, बोलिए 2/√2 हुआ, ठीक है। अब इसमें √2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, है ना, अपने से। तो ये हो गया -2√2 अपान ये होके 2 बन गया, और ये 2 से कट गया तो -√2। ये वैल्यू कैसी आई, निगेटिव आई ना। तो इसका मतलब है कि इसका मान अधिकतम है, किस पे, 45 डिग्री पे इसका मान अधिकतम है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अधिकतम मान, क्या लिखेंगे, देखो अधिकतम मान हो जाएगा आपका, देखो कितना, साइन 45 प्लस कॉस 45, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, पहले देख लो, नोट करो। तो यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2 यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, इसमें। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज फिर आएगी, देखो, लेकिन प्लस में। तो साइन, देखो इसमें कहेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना आया, √2, ठीक है। या √2 को देखो ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 1, या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कर्ण जो होता है ना। तो ये आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए फार्मूला देखो, न्यूनतम मान माइनस में आएगा, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, यही, हाँ, न्यूनतम मान हो जाएगा -√2, सेम होता है वही, देखो क्योंकि -1 + 1 साइन का अधिकतम मान जो प्लस में वही माइनस में। तो अधिकतम अगर √2 प्लस में आया है तो माइनस में न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम -√2 आएगा। यह दिखा, ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, ये कह रहा है कि ये जो साइन जो है ये अधिकतम ऊपर उठा कितना, √2 उठा है। पानी जो इस तरह से साइन जो जा रहा है ना, तो नीचे भी कितना जाएगा, उतना जाएगा ना। √2 अगर अधिकतम हुआ तो न्यूनतम क्या हुआ, -√2 हो गया, यही पूछा जाता है। तो इसका जो अधिकतम मान हुआ वो हो गया √2 और न्यूनतम मान -√2 हुआ। तो ये हम जनरल निकालते हैं। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा जनरल थ्योरम। इसमें हम आपको कुछ टेबल बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं, टेबल बता दे रहे हैं, जो आपको निकालने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। टेबल क्या है, देखिए आपको टेबल में देखिए, आप यहां पे लिखिए फंक्शन, अधिकतम मान, पहले लिखिए न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मे बी रिटेन एज, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब फंक्शन ले लीजिए, देखिए फंक्शन में क्या, चाहे साइन थीटा हो, ठीक, साइन 2 थीटा हो, या साइन n थीटा हो, कितना कुछ भी हो, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, चाहे थीटा की जगह चाहे जितना दिया जाए, थीटा का मान चाहे जितना दिया जाए, ठीक है ना। इसका मिनिमम मान हमेशा -1 होगा, हमने अभी दिखाया करके कि उससे नीचे वो जाएगा ही नहीं, दिखाया ना। तो मिनिमम -1, अधिकतम क्या हो जाएगा, +1, दिखाया करके ऊपर,
कि सी ए के सी के बराबर हो जाएगा इस दिशा में या नीचे की दिशा में, अगर नीचे की तरफ है तो इससे और ज़्यादा कम बेसी नहीं हो सकता। तो इसका मिनिमम मान कितना होता है -1, अधिकतम मान +1। इसको लिखेंगे क्या -1 लेस आर यहाँ साइन एन थीटा, क्या साइन और यहाँ +1। ठीक है कि साइन थीटा का मान -1 से लेके +1 के बीच में ही होता है। कास का कितना होता है अब बताइए, कास थीटा का भी बताए थे, कास एन थीटा, ये भी इधर माइनस में, इधर +1 में गया था, इधर -1 में गया था। सी ए के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ए जब सी को नीचे गिरा देंगे आधार पे तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना आया -1 से लेके +1 के बीच में। अब आपको ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी कि अगर हम उत्तर हमारा कैसे आएगा, है ना। तो इसको भी लिखेंगे कैसे, -1 लेस आर इक्वल टू कास एन थीटा लेस आर इक्वल टू +1 होगा। ठीक है, हाँ tan काट हम नहीं बता रहे हैं अभी, है ना। इसके बाद देखिए आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर एन थीटा। तो देखो जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस वैल्यू देगा, यहां भाग जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, 0 के नीचे माइनस में आ जाता है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। यहां 0 से कहां तक +1 तक होगा, 0 से लेके +1 तक। तो यहां लिखेंगे 0 साइन स्क्वायर एन थीटा लेस आर इक्वल टू +1। समझ में आ रहा है ना ये। इसके बाद इसी तरह से कास का, कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर 2 थीटा डॉट डॉट कास स्क्वायर एन थीटा, इसकी भी माइनस में होती है ना, तो ये प्लस हो जाएगी। तो मिनिमम इसकी क्या हो जाएगी 0, ओरिजिन पे आ सकता है, ठीक है ना। और क्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 0 लेस आर इक्वल टू कास स्क्वायर एन थीटा। कुछ भी पूछा जाए, ठीक है ना, तो इसका मान हमेशा कितना दिखाएंगे, इन्हीं के बीच में ही आना चाहिए, आंसर इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा और कास थीटा। अभी तक देखो हमने सिंगल सिंगल लिया, क्या लिया सिंगल सिंगल लिया। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का देखो आधा आधा हो जाएगा। जब दोनों का गुणा करेंगे ना तो कितनी वैल्यू, मैंने इस सर्किल बताया ना, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ होती है -12 से कितना हो जाएगा +12 तक हो जाएगा। तो लिखेंगे -12 ग्रेटर आर इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू +12 तक। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। यह टेबल आपको याद करने में मदद करेगी कि हमारा मान कितना आना चाहिए अंडर रूट में। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारा मान कितना आना चाहिए, या मैक्सिमम अधिकतम मान और न्यूनतम मान से मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है क्या। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर इसको आगे सॉल्व कराते हैं कि यह इस तरह के टाइप जो हैं वो क्या है, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ उसमें भी सॉल्व कराएंगे, प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।